पीड़ित व्यक्ति है और इनके दिल की जुबानी सुनिएगा तो जो इनके साथ हादसा हुआ है सुनकर आप दंग रह जाएंगे। महिलाओं के लिए आपके क्या विचार हैं? क्या बेचारा फिर आएगी तो उसको भगा दीजिए घर से, बस यही ना। ये जो प्रकरण है दिखाने का मकसद यह है कि इसे हवस कहें या प्रेम या तो आप तय कीजिएगा। नमस्कार, मैं हूं साक्षी। आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज, खबर भी असर भी। आइए देखते हैं बिहार की ये खास रिपोर्ट। बिहार के मधेपुरा जिले के मुरलीगंज से एक दिलचस्प घटना सामने आई। निश्चित रूप से आपको भी हैरान कर देगी। समाज में इस तरह की घटनाओं को स्वीकार नहीं किया जाता है। बिहार के मधेपुरा जिले के मुरलीगंज से एक सनसनीखेज खबर सामने आ रही है। समाज इसे नहीं स्वीकारता, इसलिए यह सनसनीखेज है। मैं हूं आपके साथ चंचल कुमार। इस वक्त हम बिहार के मधेपुरा जिला का यह मुरलीगंज नगर पंचायत क्षेत्र का जयरामपुर वार्ड 10 है। आज हम आपको कहानी बताने जा रहे हैं। यह कहानी अब आम बात हो गई है। इन दिनों लगातार जो यह प्रकरण चल रहा है वो दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। जो पूरा मामला है वो हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि ये जो प्रकरण है दिखाने का मकसद यह है कि इसे हवस कहें या प्रेम या तो आप तय कीजिएगा, लेकिन इससे कहीं ना कहीं जो है बच्चे प्रभावित हो रहे हैं, परिवार बिखर रहे हैं। इन तमाम चीज़ों को लेकर इस वक्त हम बात करने आए हैं कि पीड़ित व्यक्ति है और इनके दिल की जुबानी सुनिएगा तो जो इनके साथ हादसा हुआ है सुनकर आप दंग रह जाएंगे। इन दिनों लगातार जो प्रचलन चल रहा है कि जो महिलाएं हैं वो प्रेम प्रसंग में अक्सर किसी के साथ भाग जाते हैं। कुछ ऐसा ही मामला जो है मधेपुरा जिला का या मुरलीगंज नगर पंचायत क्षेत्र के वार्ड 10 में हुआ है। यही एक दुकान है जहाँ पर महिला जो है दुकान पर बैठती थी और उन्हें जो है कुरकुरे और अन्य जो दुकान का सामान था वो देने आता था, लेकिन उनके प्रेम जाल में फंसकर अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को छोड़कर फरार हो गई है। इसे आप प्रेम कहें या हवस, इन पर पूरा बात हम करेंगे। लेकिन पहले सीधे चलते हैं जिनके साथ यह घटना घटित हुई है, उनसे हम सीधे बात करेंगे कि क्या पूरा मामला है। क्या नाम है आपका? मनोज मंडल। कहाँ घर है आपका? जयरामपुर, वार्ड नंबर 10। आपकी पत्नी जो है, क्या नाम है पत्नी का? सोनी देवी नाम है। कितना उम्र होगा लगभग? उम्र कम से कम 30 साल। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं। क्या क्या उनका उम्र होगा लगभग? उम्र 10 साल एक है, एक 7 साल का है, एक 6 साल का है। फिर क्या हादसा हुआ? जो कह रहे हैं, बता रहे हैं कि जो आपकी जो वाइफ है वो किसी के प्रेम जाल में फंसकर चली गई है। तो दुकान पे आप बैठते थे या वो बैठते थे? हम रात में बैठते थे, दिन में वो बैठता था। सुबह से लेके 8 बजे हम निकल जाते थे और शाम को 6 बजे या करीबन 7 बजे करीबन आ जाते थे। तो उस टाइम हम ही बैठते थे दुकान में और दिन भर हमको ये नहीं पता था क्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और आप क्या काम करते हैं? मजदूरी करते हैं, लेबर का। ईटा बालू गिट्टी सीमेंट मिलाते हैं और मिस्त्री के साथ में रहते हैं। यानी घर बनाने में काम करते हैं पूरा दिन। आप जो है दुकान, चूँकि बच्चे हैं, भरण पोषण के लिए उनको भी यहाँ पे रोजगार। घर और ये आपका घर है पीछे? जी जी, ये इनका घर है और ये ठीक दुकान, घर के आगे दुकान है और ये यहीं पे दुकान ये घर के आगे में खोले हुए हैं। और यहाँ पे ये जो है अपना सुबह अपना जो खाना वाना खा के जो एक दिहाड़ी मजदूर होता है वो अपने काम को निकल जाते हैं। और चूँकि इनके बच्चे हैं तो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए यहाँ पे द्वार पे जो है अपने द्वार परिसर में उनको दुकान खोल के दे दिए थे और वो यहाँ पे दुकान करती थी और ये अपने दिहाड़ी मजदूर के लिए जाया करते थे। तो फिर कैसे हुआ उनके साथ? क्या ये पहले से आप लोग को आशंका थी कि उनका कुछ चल रहा है? जी नहीं, हमें कुछ नहीं पता था। ये सिर्फ पता था, फ़ोन करता था तो उसको मारपीट किए। तो एक दिन बोला कि नहीं, हम कुरकुरे और सामान देने के लिए आता, तो इसलिए फ़ोन करते थे उसको। यही बात। जब जिस दिन भागा, जिस व्यक्ति के साथ वो फरार हुई है वो व्यक्ति आपकी दुकान पर क्या क्या सामान लेके आता था? तो वही कुरकुरे, चॉकलेट या बिस्कुट वगैरह लेकर आता था, केक लेकर आता था और जो खाने वाला बच्चा का होता है आइटम वही चीज़ लेकर आता था। और ये सामान देने के बहाने आता था और फिर वो आपस में हम चले जाते थे। आपस में क्या करता था हमको नहीं कौन पता। बच्चे हैं आपके? जी ये नहीं, हम दिखाएंगे कि ये देख सकते हैं इनके जो बच्चे हैं। 3 बच्चे थे आपके? जी जी। कितने बच्चे उनके वो लेके चली गई है? एक बच्चा लेके गया, छोटा वाला। क्या उम्र होगा उसका? उसका उम्र 6 साल। करीब 6 साल का। और एक जो इनका 3 बच्चे हैं, चूँकि एक जो कह रहा है 10 साल का, ये 7 साल का, एक बच्चे 5 या 6 वर्ष का होगा और जिनके साथ वो फरार हो गई है। अब तय आपको करना है। इन दिनों लगातार जो है आप, ठीक है बाबू, आप लोग तो तय आपको करना है कि जो
ये जो चीज़ें प्रकरण चल रही है, ये आम बात अब हो गई है। जो महिलाएं हैं वो लगातार अपने बच्चों के मोह माया को त्याग करे के जिम्मेदारियां होती थी बच्चों का, लेकिन सभी चीज़ों को छोड़कर जो प्रेम प्रसंग में भागने का प्रकरण है ये काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। तो इसे हवस कहा जाए या प्रेम, यह तो निर्धारण आप करेंगे कि इतने छोटे छोटे बच्चों के मोह माया को लेकर। तो जो आपके साथ पत्नी का जो संबंध था वो एक वैवाहिक जीवन में जो रहा था उसमें क्या दिक्कतें आ रही थी? दिक्कत तो कुछ नहीं, थोड़ा मोटा जब उसका मन ही बदल जाता था, जब कहते थे ना कोई काम करने के लिए तो उसका मन बदल जाता था। तो इतना बाकी हम घर में खाने पीने को लेकर कभी कोई समस्या? हाँ, समस्या यही था। जब फोन तोन कहीं कर रहा था तो हम पूछते थे तो कह रहा था कि बहन से हम गप करते हैं, तो हम इतने अक्सर मतलब बहाना बना दिया करते बना हैं। हाँ बना देता था। तो हम इनसे और भी बच्चे से भी बात करेंगे। क्या नाम हुआ तुम्हारा? किशन कुमार। जोर से बोलिए। मम्मी घर में बात भी करती थी? हाँ बात करती थी? हाँ। आप लोग पूछते थे कि कहाँ मम्मी बात कर रही हो? नहीं, नहीं पूछते थे। क्या नाम है तुम्हारा? रवि कुमार। मम्मी बात अक्सर करती थी हाँ घर में, दुकान में? हाँ। जिस दिन गई कुछ आप लोग को बोल के गई है? गाम जाच्छे काल कर। क्या बोली कि? गाम जाच्छे तो आप लोग नहीं बोले कि हम भी जाएंगे? ना। तो बच्चे चूंकि बच्चे रहते हैं, माँ कहाँ जा रही है इससे उनका क्या, उन्हें तो बस खाना खाना है, अपना पठन पाठन करना है। और जो एक पति होता है वो घर की जिम्मेदारियों के तरह दबे होते हैं और अपनी जिम्मेदारियों को पूरे करने में व्यस्त रहते हैं। लेकिन एक लाजमी तो इस बात को उस महिला को सोचनी चाहिए कि कैसे हम अपने 10 साल 7 साल और 5 से 6 वर्ष के नन्हे बच्चों को छोड़कर जा रहे हैं, हालांकि एक बच्चे को लेकर साथ जा रहे। यदि यह प्रकरण जो है पूरे बिहार में, यहाँ की जो है कुछ महिलाएं भी है, हम उनसे एक बात करेंगे कि इस मामले को वो किस रूप में देखती है। आप आइएगा इधर। अच्छा ये अच्छा इधर है, कुछ ज़्यादा नहीं पूछेंगे। आप ये बताइए, लगातार आप लोग भी सुनते होंगे कि अक्सर ये अब लगातार इस चीज़ का प्रचलन हो गया है कि महिलाएं जो है अपने पति को त्याग करके जो है किसी के प्रेम जाल में फंसकर अपने बच्चों को त्याग करके छोड़े। ऐसी महिलाओं के लिए आपके क्या विचार हैं? क्या बेचारा, फिर आएगी तो उसको भगा दीजिए घर से, बस यही ना। ये जो चल रहा है, इस तरह की जो महिलाएं हरकत वो अभी कर रहे हैं, ऐसा इसको क्या बात है। कहिएगा, हवस या प्रेम कहिएगा? हवस से न किए, प्रेम कौन, ये अपना मर्जी का गप किए। लोग एगो बच्चा के छोड़ के कौन चीज माँ बाप करते हैं, आ एगो औरत बस दूसरे के संग भाग जाते थे, इसको क्या मतलब है? कई बार जो है बहुत बार बार वही गलती करते हैं, बार बार वही गलती करते हैं। कई बार देखे होंगे कि जो हाँ, वो पति बहुत के देहांत हो जाने के बाद भी बच्चों को लेकर पत्नी रह जाती है, लेकिन यहाँ पर जो मामला है वो उल्टा। रहने वाली नहीं था, वो भागने वाली है। वो बच्चा लेकर भाग गया था, उसको क्या किए बताइए? वो दूसरा वो सने है, किसी को घर घुसा करके वो कुछ भी कर सकते। जहाँ ही बोलते थे उसको मारपीट करते, इसको भी मारे दिन भर। तो कहीं ना कहीं जो महिलाएं हैं वो अपनी जो मर्यादा है उसको लांघ रही है। ये हम हर किसी के लिए नहीं कह रहे हैं, महिलाएं अपनी जिम्मेदारियों को भी समझती है, लेकिन यदि समाज में इस तरह की महिलाएं रही तो निश्चित तौर पर पति उनकी आज़ादी पर एक दिन अंकुश लगाना शुरू कर देगा। आखिर पति करे भी तो क्या करे, उनके कब तक फ़ोन कॉल को चेक करेगा? ये जो पूरा मामला है वो हम बता रहे हैं। तो अब क्या लगता है कि अब आप जो है बरामदगी को लेकर, वो जो घर से गई है क्या कुछ लेके गई है? आधार कार्ड, बैंक का पासबुक, पैन कार्ड, स्मार्ट कार्ड, अपना सारा कागजात लेके और अपना सारा कागज ले, पैसा वैसा भी था जो? पैसा भी ले गया है। कितना कर लगा? कम से कम रखिए 5,000 घर से ले गया है। और बाद में कि जो दुकान में बिकता था रोज को कभी 200 कभी 300 रखता था डेली करीबन। तो आप हिसाब उसाब कुछ नहीं लेते? नहीं जी नहीं, तो पूछते थे तो बोल रहा था कि हम इतनी बिकता है हम क्या करेंगे। मन मुटाव कर लेती थी जो एक पत्नी, चूंकि उसके मन में कुछ चल रहा होगा। तो जो आप देख सकते हैं कि ठीक है, हमारे पीछे यह घर है उनका, ठीक है, और ये घर है इनका, और ठीक घर के सामने दुकान है। अब चूंकि पति कमाने जाता है, घर की जिम्मेदारियां होती है, जिम्मेदारी को पूरे करने जाते हैं, लेकिन उन जिम्मेदारियों के बीच उनके पीछे पत्नी हवस के चक्कर में जो अपने पति को इस कदर छोड़ के चली जाती है, बच्चों को छोड़कर चले जाते हैं। इन महिलाओं का क्या कहा जाए? तो फिलहाल जो है इस मामले को लेकर एक है यहाँ पर, इनसे भी बात करेंगे। ये इनके सालू, आपके साली क्या है? कहते हैं, साली है। आप अच्छी क्या कहा जाए, जो महिलाओं का ये जो प्रकरण है, अपने बच्चों को त्याग करके पति दिन भर काम में व्यस्त रहता है, पत्नी पे इतना गाइड नहीं कर पाती, चूंकि पत्नी है इसको गुदानता है कहाँ, वो गुदानता नहीं है, इसका कहीं बात ना- रखबे नहीं करता है। कहीं ना कहीं महिलाएं अपनी जो उसकी जो सभ्यता संस्कृति, उनका जो एक घूंघट के अंदर में रहने का जो शैली था वो खत्म हो रही है, जिसका खामियाजा है कि ये आज दिन ये घटनाएं बढ़ रही है। यही बात है, ये इसका बात नहीं रखता है, ठीक है ना।
वो अपना मन से चलता है, उसका मर्जी चलता है, जहाँ मर्जी वहाँ जाएंगे हम। बातें अक्सर नहीं मानती थी। नहीं, इसका बात नहीं बेची नहीं मानता था। एक पति है कि लाचार होता है कि पत्नी की शिकायत किससे हाँ। करें, क्योंकि अक्सर पीड़ित पत्नी होती है। तो जो मामला है, इस मामले को हमें दिखाने का तात्पर्य यही है कि इसे प्रेम नहीं कहा जाए, क्योंकि प्रेम एक महिलाओं को अपने बच्चों से होता है, अपने परिवार से होता है। और जो अपने बच्चों को प्रेम को त्याग करके इस तरह के मामले में हवस का शिकार होकर, आखिर जो आजकल के जो उस हवस के आदी होते हैं, वो छोटे छोटे बड़े सपने दिखाते हैं और उन सपनों का शिकार महिला हो जाती है, जिसका खामियाजा है कि दिन प्रतिदिन 2 बच्चे की माँ, 4 बच्चे की माँ, 6 बच्चे की माँ किसी के प्रेम जाल में फंस जाती है। कभी 15 साल के युवा के साथ में भाग जाती है, कभी 40 वर्ष के प्रौढ़ के साथ में। ये तो पूरा मामला। अब क्या प्रशासन से आप गुहार लगाना चाहेंगे? हम तो कहते हैं उसको कि जहाँ भी मिले हमको सूचना मतलब यहाँ पे कोई पहुँचा दे। क्योंकि आपके बच्चे उनके साथ हैं। जी जी। तो जिस दिन भागा था उस दिन रात में हमको क्या बोला कि कोई आदमी आया ठेकेदार की, बोला कि काम पे जाना, तो हम बोले कि ठीक है, पत्नी से पूछते हैं, अगर वो बोलेगा कि बाहर मधेपुरा जाने के लिए काम करने के लिए तो हम चले जाएंगे। तो उन्होंने बोला कि तुम आप चले जाइए काम पे, उसके बाद हम घर पे रहेंगे, अब तो शाम पर तो अबे करते हैं। तो उसके बाद जब हम सुबह चल गए तो झोरा में जो मेरा, कभी आपको शक होता था कि वो बात करती थी, तो करने के बाद? जी हाँ, एक मेरे कभी मोबाइल को चेक करते थे तो उसको पता लग रहा था कि वो बंगाली से गप कर रहा है। तो हम इसको पूछते थे तो वो कह रहा था नहीं, कुरकुरे देने के लिए आता, उसी के लिए बहाने हम फ़ोन करते थे उसको। तो जिस दिन वो फरार हुआ था उस दिन हम मधेपुरा में काम कर रहे थे। उसका प्लानिंग था कि चले जाएगा। जब तो आप आए तो आपको कैसे पता लगा कि वो भागा? हमको ये पता लगा कि हम बाल बच्चे को पूछे तो बोला क्या कि मम्मी गया है नहरा। तो हम फ़ोन किए नहरा में तो बोला यहाँ नहीं आया। तो हम और कहाँ है जगह, ससुराल आपका? मधेपुरा सधवा टोल। सदवा टोला का क्या नाम है आपके ससुर जी का? रामकिशुन मंडल। तो उनसे आप जानकारी लिए तो फिर क्या हुआ? वो बोला कि नहीं यहाँ पे नहीं आया है, और कहीं मतलब रिश्तेदार में फ़ोन कीजिए, वो पता करेगा वो है कि नहीं है। तो हम पता किए रिश्तेदार में तो बोला नहीं है। तो हमको शक हो गया, तो हम गए बंगाली के पास, यहाँ उसका चाचा रहता है। तो उन्होंने बोला कि तो मतलब कि वो बंगाली नहीं है। अच्छा, जो लेके भागा है उनके रिश्तेदार भी यहाँ रहकर काम करते हैं? जी जी, चाचा है उसका एक, और उसका मोटरसाइकिल भी है यही मौजूद है। अभी जो 3 भागा है, जो युवक जी जी भागा है। 4 क्या उम्र होगा जिस युवक के साथ में वो? कम से कम 21-22 साल का उम्र का जिसके लड़का। साथ वो भागी 21-22 साल का। आपकी वाइफ की उम्र क्या होगी लगभग? लगभग उसका भी 25-26 का उम्र होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा उसका भी। तो 25 से 26 या करीब 30 वर्ष की उम्र होगी यही। और जो युवक का उम्र होगा वो 21-22 वर्ष होगा। लेकिन इसे हवस के शिकार कोई ना कोई हो जाता है। लेकिन उस बीच में जो ज़िंदगी के बीच से जो मार झेलता वो एक पति होता है। जब वो शक के आधार पर ये पकड़ना भी चाहे तो पत्नी अक्सर इनके साथ प्रताड़ना करती थी, क्योंकि ऐसा होता है कि हमेशा जो सहना पड़ता है वो पति को सहना पड़ता है, जिसका खामियाजा है कि समाज में कुछ ऐसी महिलाएं हैं जिनके कारण समाज को इस कदर स्टेप उठाने के कारण वो बदनाम कर रही है। हालांकि इन चीज़ों पर अब यदि अंकुश लगाना चाहे तो फिर लोगों को लगता है वो महिलाओं की स्वतंत्रता पर पति अंकुश लगा रहा है। लेकिन आप इसे आप घिनौनी हरकत कह सकते हैं, क्योंकि जब 3 बच्चे हो गए हैं, पति कमाने वाला है, घर की सारी ज़रूरतों को पूरी करता है, लेकिन उसके बावजूद महिलाओं की यदि ये हरकत होती है तो इसका क्या खामियाजा होना चाहिए। फिलहाल इनके द्वारा जो मुरलीगंज थाने में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई गई है, बच्चे की बरामदगी और पत्नी की बरामदगी। लेकिन इस हरकत को लेकर महिलाओं की जो लगातार यह जो प्रकरण बढ़ रहा है, इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दीजिए चंचल को ज़्यादा देखते रहिए। मधेपुरा से अनुभवी आंखें के लिए ब्यूरो रिपोर्ट चंचल कुमार। अब सवाल है कि 21 वर्षीय बंगाली युवक के साथ वह प्रेम करके निकल गई या फिर वासना की शिकार हो गई। बहरहाल यह समाज में अवांछित है और इसको लेकर खूब चर्चाएं गर्म है। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और खुद को रखें अपडेट। तो देखते रहें अनुभवी आंखें न्यूज। और हाँ, पढ़िए भी अनुभवी आंखें अखबार। हमारे वॉलंटियर सदस्य बनिए और आधार कार्ड, वोटर कार्ड की फोटो कॉपी भेजते हुए हमें इस नंबर पर कॉल कीजिए 8826227802। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों।